और अब आपको बताते हैं एक और बहुत बड़ी खबर। ये खबर सीधे अमेरिका को धमकी देते हुए रूस की ओर से। अमेरिका को पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी धमकी से आप मान सकते हैं, क्योंकि अमेरिका को कहा गया है पुतिन की ओर से, अमेरिका याद रखे भालू के साथ नहीं खेलते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने महत्वपूर्ण बयान दिया है जिसमें सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका था। उनके बयानों में यूक्रेन युद्ध में बाहरी ताकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुतिन ने कहा है कि बिजली की रफ्तार से सभी को जवाब देंगे। हमारे पास जो हथियार है वो किसी के पास नहीं है। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान अमेरिका को लेकर, पश्चिमी देशों को लेकर, नाटो कंट्रीज को लेकर कि यूक्रेन की अगर मदद करेंगे तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो। If anyone attempts to... जो कोई भी मौजूदा हालात में दखल देगा उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर कोई भी रूस के लिए खतरा बनेगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। threats, strategic threats. ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि उनके हमलों पर हमारा जवाब बहुत तेजी से होगा। हमारे पास उन्हें जवाब देने के लिए सभी तरह के तरीके हैं। हमारे पास ऐसे ताकतवर हथियार हैं जो किसी और देश के पास नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। Instruments, all the weapons required to do so. तो पुतिन के बयान से साफ लगता है कि यूएस और यूरोप को पुतिन ने खुलेआम धमकी दे दी है। विरोधी रूस जैसे बड़े देश को नहीं देखना चाहते, ये बात पुतिन ने कही है। यूक्रेन युद्ध में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन का यह भी कहना है, दखल देने वाले को बिजली की रफ्तार से जवाब देंगे। हमारे पास ऐसे हथियार जो किसी के पास नहीं है, ये राष्ट्रपति पुतिन ने बात कही है। रूस के दुश्मनों ने यूक्रेन के लोगों को भड़काया है। यूक्रेन को हराकर ही ऑपरेशन खत्म होगा। हमला नहीं करते तो रूस में हालात खराब होते। रूस पर सभी आर्थिक प्रतिबंध नाकाम हुए हैं, ये कहना है राष्ट्रपति पुतिन का। और आइए अब आपको रूस के उन बड़े हथियारों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं जिसके दम पर वो अमेरिका को बड़ी धमकी दे रहा है। यानी रूस कितना ताकतवर, ये आप समझिए। अगर कुल परमाणु हथियारों की संख्या रूस के पास आप देखेंगे तो वो है 5977। परमाणु हथियारों के बाद इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल 1185 हैं रूस के पास। सबमरीन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल 800 इनकी संख्या है। वहीं बम वर्षक विमान वाले परमाणु हथियार 580 रूस के पास मौजूद हैं। स्कंदर मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 50 से 500 किलोमीटर तक की है। इसके साथ ही न्यूक्लियर वॉरहेड जो 700 केजीज तक कैरी कर सकता है। वहीं कैलिबर क्रूज मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक की है और न्यूक्लियर वॉरहेड 500 किलो कैरी करने की क्षमता। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी मारक क्षमता, इसकी ताकत 2000 किलोमीटर की है और न्यूक्लियर वॉरहेड 480 किलो तक कैरी करने की इसकी ताकत है। और ये वो हथियार हैं जिसके दम पर सर पुतिन कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिनका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया और कोई भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, दखल देने की कोशिश ना करे। भालू का जिक्र करते हैं पुतिन, इसके क्या बड़े मायने, बड़े संकेत समझे जाए? देखिए, प्रत्यक्ष रूप में आप यदि देख रही हैं कि रूस अकेले लड़ रहा है और यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ नाटो है, अमेरिका है, तो ये चक्रव्यूह में कौन किसको घेर रहा है और कौन सफलतापूर्वक चुनौती को स्वीकार करके जवाब दे रहा है, वह है रूस। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 महीना से ज़्यादा ये युद्ध चला है, इसका 2 मुख्य कारण है रूस का फेलियर का। 3 मुख्य कारण कहेंगे। पहला, रूस ने नहीं सोचा था कि इतना रेजिस्टेंस का उसको सामना करना पड़ेगा। दूसरा, यूक्रेन में उस शब्द को कहा जाता है रास्पुटिट्सा। रास्पुटिट्सा का मतलब है कि जब स्नो मेल्ट करता है तो रोड के साइड बाय साइड में टैंक मूव नहीं कर सकता है। एक वही गलती 1812 में नेपोलियन ने की, वही गलती हिटलर ने की, वही गलती रूस ने की जब वो काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च कर रहा था। फिर भी इतिहास को रूस ने नहीं सीखा। सेकंड, सो ऑपरेशनल प्लानिंग में 30 सेकंड ऑपरेशनल प्लानिंग में और लॉजिस्टिक प्लानिंग में रूस का फेलियर हुआ है। सिन्हा सर ये कहते रहे हैं कि रूस न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा, लेकिन पुतिन के बयान पर नजर डाले तो जिन हथियारों की वो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास ऐसे हथियार है जिस पर दुनिया के दूसरे देश घमंड नहीं कर सकते, सरमत की तरफ उनका इशारा था। क्या आपको लग नहीं रहा है कि अब खींच इतनी बढ़ गई है पुतिन की कि न्यूक्लियर अटैक के बारे में भी वो सोच रहे हैं? एसपी सिन्हा साहब, मेरा सवाल आपसे, क्या पुतिन परमाणु हथियारों के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, मरता क्या ना करता, न्यूक्लियर ऑप्शन लास्ट ऑप्शन होता है
और वो ऑप्शन होता है जब आदमी पूरी तरह से देखता है कि मैं डूब रहा हूँ। मेरा अपना अनुमान है कि न्यूक्लियर ऑप्शन रूस नहीं इस्तेमाल करेगा। यदि न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा तो तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें विश्व की बर्बादी होगी। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं सिन्हा साहब, और इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हालांकि रूस की तरफ से बार बार जिक्र किया गया है वर्ल्ड वॉर 3 का भी और परमाणु हमले का भी, धमकाया तो गया है, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में मुमकिन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।